मिंबर नूर पर बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमा मुक़द्दबा व शुरा, पर्दे में बैठी हमारी माँ और बहनें, सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप लोग बेदार हैं कि नहीं? बेदार हैं? अरे जागत हो, ठीक है। 12:30 बज चुका, पड़ा रहना चाहिए। तो काफ़ी समय हो गया और गांव के हिसाब से अब तक प्रोग्राम ख़त्म हो जाना चाहिए। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप सुनना चाहते हैं? पक्का जाओगे तो नहीं? माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं आप हज़रात। मोड़ा विष्णु के लोग बहुत अच्छे लोग हैं और काफ़ी देर तक आपने सुना भी मुझसे कबल आपने शायर साहब से और जनाबी हज़रत अल्लामा मौलाना मजाज़ अहमद साहब से भी आपने खिताब सुना। बाद नमाज इशा से उलमा फ़तवा शुरा ने अपने अपने बयान के ज़रिए, अपने अंदाज के ज़रिए से आपको बताया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और आपकी पहली मुलाकात है। पहली है ना? दूसरी मुलाकात है। दूसरी है कि पहली है? बोलो यार, बोलो। हाँ, उलमा बोले पहली है कि दूसरी है? सबकी दूसरी है। जितने भी बैठे हैं सबकी दूसरी है। अलस्तु बिरब्बिक। हमारी पहली मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त हुई, जब सारी रूहों को जमा किया गया था। उस वक्त हम थे व आज हमारी मुलाकात हो रही। जितनी भी रूह है पैदा थी, होंगी या हो चुकी थी या होने वाली हैं, सब जमा की गई थी और सबका अहद लिया गया था कि अल्लाह को तुम एक। उस वक्त की बात और आज ये हमारी और आपकी रूबरू पहली मुलाकात है। तो याद रख लेना कि पहली मुलाकात तो कभी मज़ा देती है तो कभी हम 3 घंटे से कम बोलेंगे नहीं भैया, बस। हाँ, अब आपकी मर्जी है कि कितनी देर बोलना। आप जैसा सुनेंगे ना, मेरा टेम्परेचर वैसे ही गर्म होता चला जाएगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाय मौला थक़लैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ुरआनुल मजीद। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, लाइक मुबारकबाद है
हज़रत अल्लामा मौलाना सलाहुद्दीन साहब क़िबला और आपके वालिद मोहतरम, आपके भाई की शादी हुई। एक आलिम होने का समरा समझ गए होंगे कि जब आलिम के घर में शादी होती है तो ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा हुआ करता है। ये आलिम का मकाम आप तो समझ गए होंगे। तो बहरहाल बड़े लाइन के मुबारकबाद है आप बस्ती वाले और ख़ास तौर से सुन्नी जियाले मुसलमान कि आज आपकी मैं बस्ती में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। और खुशाकिस्मत कि इस प्रोग्राम में हज़रत अल्लामा मौलाना नूर आलम साहब और शायर इस्लाम जनाबे मुर्शीद रज़ा साहब और ख़तीब हिंदुस्तान जनाबे अल्लामा मजाज रज़ा साहब तशरीफ़ लाए और ये नाचीज़ भी आया और दो शोरा जो आप एक साथ में पढ़ते आपने आपको भी देखा। लाइक मुबारकबाद है यहाँ पर इतने उलमा ख़तबा और शोरा और आप जैसे समात वाले हज़रात कोई ना कोई या किसी ना किसी का अल्लाह ताला बोलना या सुनना कबूल करेगा इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा अगर रब ने कबूल कर लिया चाहे वो बोलना हो चाहे वो सुनना हो, हमारे और आपके लिए बख्शिश की ज़मानत बनता नजर आएगा। तो आज आप लोग बड़े ही काबिल कदर हैं। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि 12 बजने के बाद भी आप अल्लाह के जिक्र में बैठे हुए हैं। आज आपकी बस्ती में शायद पहली बार चतुर्वेदी आया है तो इंशाअल्लाह ताला मैं उसका हक अदा करके जाऊंगा। आइए मैं 2-3 मंत्र देता हूँ फिर अपनी बात को शुरू करता हूँ। हिंदू भाइयों की किताब है, पुस्तक है, ग्रंथ है। वो किताब चाहे वो अथर्ववेद हो, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, चाहे वो भागवत गीता हो, पुराण हो, मैंने किताबें सारी पढ़ के देखा, उलट पलट के देखा, कुछ मंत्र मुझे मिले, मैंने उससे ज़हन नशी कर लिया। मैंने कहा बड़ा पवित्र मंत्र है, बड़ा इम्पोर्टेंट मंत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। आप कहेंगे मौलाना चतुर्वेदी ऐसे बोलते हैं कि कुछ गरमाएंगे। हाँ, आप परेशान ना हो। और चतुर्वेदी का जब मौजू बनता है ना तो फिर समझिएगा थोड़ा सा पवा आगे बढ़ गया, थोड़ा कैचिंग बढ़ा दो, इसकी थोड़ी सी कैचिंग, बेस कम कर दो क्योंकि आवाज़ भारी है। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। चचा वो चचा माशाल्लाह कितने अच्छे हैं, सुभान अल्लाह। हाँ क्या मैंने मंत्र पढ़ा, किताबें पढ़ी, पुस्तकें पढ़ी, मैंने इंग्लिश की किताबें पढ़ी, इंग्लिश का कोर्स भी किया और शादी के बाद अभी तक मैं पढ़ता ही रहा हूँ। है नहीं, मैंने पढ़ा, मैंने मंत्र दिया। वो मंत्र क्या है, मंत्र सुन लो फिर उस पर मेरी गुफ्तगू होगी। क्या ऐसा तपो न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा तीर्थलोके उभारभूता। ये भैया हंसो ना भाई का अर्थ बताइए। एक ये पहला मंत्र हो गया, अगर कहो तो एक और दे दे। चचा तुम नहीं बोला था, मैं पीछे वाले उनका खाली देखा। एक बार कह दो सुभान अल्लाह, नबी के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। चचा बुरा न मानो, हमारा आदत है ना। अब अगर मुस्कुराई हो ना तो कैसे मजा। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी की सुन्नत है मुस्कुराना भी मेरे नबी की। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को देख करके मुस्कुराए और सलाम कर ले। मेरे नबी फरमाते जब तक वो जुदा होगा उससे पहले पहले अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा। तो अगर हमें मुसलमान समझो तो कह दो सुभान अल्लाह। अब मुस्कुरा के एक बार कहा सुभान अल्लाह।
मुस्कुराने ना है चचा, एक मंत्र और हम देते हैं। तो हमें देखो, तुम्हें देखो खाली, और कोई ना देखो। एक मंत्र हुआ, दूसरा मंत्र आपको दे। क्या? बहुत पवित्र मंत्र है, बड़ा इम्पोर्टेंट मंत्र है। मैं तो कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ हिंदू भाइयों से, तुम अपनी पुस्तक पे खाली, अपनी पुस्तक पे, जो तुम्हारी पुस्तक में ग्रंथ में आया है, उसी पे अमल कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। करो तो सही। वो क्या है? एक मंत्र दिया गया, वो मंत्र ये है, ये एक मंत्र हो गया और बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्यारा है। इसका जब अर्थ, इसका लफ्ज़ लुबाब आप देखेंगे तो ना दिल की तख्ती, दिल की कई पलट जाएगी। और मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम कोई दूसरे जीव या दूसरी प्राणी नहीं है, तुम्हारी ये जिनसे से। हाँ, हम भी एक मनुष्य हैं, आदमी हैं। बात से अलग एक जगह हम गए, बोले चतुर्वेदी आ रहा, बोले कैसा है उसको देखेंगे चतुर्वेदी, उसके एक दो सींग तो नहीं लागी। तो हम भी तुम्हारी जिन्स से हैं, हम तुम्हारे जिन्स से, तुम्हारे ही नफ्स से, तुम्हारी ही प्राणी से हैं। तुम भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य हैं, तुम भी इंसान हो, हम भी। ये बात और है, ये हाफिज है, ये कारी है, ये आलिम है, ये फाजिल है। आप हाजी हैं या काजी है या पाजी है या नमाजी है? हाँ, कोई पाजी तो इसमें नहीं है ना। इसमें गांव में तो कोई पाजी नहीं, ना चोर भी नहीं कोई हो। तो ये क्वालिटी होती है इंसान के अंदर। अल्लाह ताला जब जिसे चाहे, जो चाहे वो नवाज देता है। ये किस्मत है अल्लामा सलाहुद्दीन के वालिदा कि रब ने उनके बेटे को आलिम बना दिया, और आलिम बनाया, फिर अपने दूसरे बेटे की शादी में जलसा भी चला दिया। ये तकदीर की बात है, मुकद्दर की बात है। रब जिस पर अपना करम फरमा दे, उसी का तो बेड़ा पार होता है। खैर, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले चलो एक मंत्र और दे देते हैं आपको। दे देना, दे दे सच्चा, फिर ना तू बोले कि जवाब आ गया, तू अपने में बना लिया। हाँ, एक मंत्र और दे देते हैं। क्या? कृष्ण शिक्षा बलवंतम लवलहियम पसंदम महावीरम परारूपम परादीपम। ये मंत्र है, और इस मंत्र, एक मंत्र पे मैं अगर तकरीर बोलूँ तो एक तरफ कुरान होगा, दूसरी तरफ हदीस होगी, और तीसरी तरफ फक़हा के अक़वाल होंगे, और चौथी तरफ इनकी है पुस्तक, इनकी रामायण, इनकी गीता होगा। मिलती जुलती बात आपने नेट पे, यूट्यूब पे मेरी तकरीर सुनी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी भी तकरीरें करते हैं, एक तरफ कुरान होता है, एक तरफ उनकी पुस्तक, धार्मिक किताब होती है। मैंने सारी धार्मिक किताबों को, पुस्तकों को पढ़ के देखा, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसा मजहब नहीं जिस मजहब में तुम्हारे नबी का जिक्र न पाया जा रहा। अबे हक़ानियत की दलील तो यही है, सच्चाइयत की दलील तो यही है कि धर्म कोई भी हो, पर चर्चा तेरे नबी का होगा। और इस्लाम सर चढ़ के बोलता। किसी भी मज़हब में चले जाओ, सिख चले, ईसाई चले जाओ, गुरु नानक के उनके ग्रंथों को पढ़ो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में मेरे नबी का तज़किरा। इससे पता चलता है मेरा नबी सबसे अफजल आला है, और नबी की उम्मत भी सबसे अफजल है। तुम किसकी उम्मत में? नबी की उम्मत में बनो। आओ, मैं आपको सुनने सुनाने से पहले कुछ माहौल बनाता हूँ और दो शेर पढ़ता हूँ। आवाज़ तो इनके जैसी नहीं है, शायर जैसी, लेकिन फिर भी मेरा दिल है कि मानता।
दो शेर पढ़ता हूँ, अगर आप सही से सुन लेंगे तो मैं अपने रंग में आ जाऊंगा। एक बार गुरु शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हजरत अल्लामा मौलाना मजाद रज़ा साहब बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे। उनका अंदाज था, उम्दा बयान था, उम्दा आवाज़ थी, लेकिन इस नाचीज़ के दो अशार पढ़ करके सुनाता हूँ, फिर अपने रंग में आने की कोशिश करता हूँ। एक बार पेशगी के साथ कह दें सुभान अल्लाह। शेर दे रहा हूँ, आप लोग आए हैं और महफिल में रंग जमा है, और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लामा मुशीर रज़ा साहब से उनके कदमों का मौसा देते हुए ये शेर पहुँचा रहा हूँ। शेर मुलाहिज़ा फरमाए। इश्क़ शह उम्म के तलबगारे आए हैं। भाई किसी की तो मोहब्बत में आए हो कि नहीं आए हो? हाँ है, किसी की मोहब्बत में आओ। इतनी रात तक जागना, किसी से मोहब्बत तो है कि नहीं है? ये लोग और हैं जो दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अपन अहले सुन्नत वल जमात है, करते हैं तो मदीने वाले से। शेर मुलाहिज़ा फरमाए। इश्क़ शह उम्म के तलबगारे आए हैं। इश्क़ मुस्तफा के वफादार आए महफिल में मुस्तफा के वफा। जो नबी से वफा करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वही आए हैं। बोलो ना, जो नबी से मोहब्बत करता वही आएगा। मोहब्बत नहीं होगी तो क्यों आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत मोहब्बत है। मैं दूसरी शेर देता हूँ मुलाहिज़ा फरमाए। एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। हुस्न की खैरातें मांग लो। बोलो यार सुभान अल्लाह। अच्छा, चांद बड़ा खूबसूरत है कि नहीं है? अम्मा से पूछा तुम्हारा बेटा कैसा? अम्मा बोले कि चांद का टुकड़ा, भले वो करिया करिया भुजंग हुए। अब्बा से पूछो तेरा लाल कैसा? बोलेगा मेरा लाल जिगर का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा। मैंने पूरी दुनिया चांद के पीछे। मैंने कहा चांद क्यों पड़े पीछे का? तुझे पता नहीं बड़ा हसीन हूँ मैं। क्या बोले? पूरी दुनिया तस्वीर दे रही। किसी से पूछ लो तुम किससे मोहब्बत करते? बोले फला से। कैसा है, कैसी है? बोले चांद का टुकड़ा। मतलब जिससे पूछो चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा, चांद बड़ा हसीन है। मैंने कहा चांद पूरी दुनिया तुझ पे नाज कर रही है, अब तू बता दे किस पे नाज करता? तो चांद ने जवाब दिया, इरफान और कादिरी सुन ले, पूरी दुनिया मुझ पे नाज करे और मैं आमना के लाल पे नाज करता हूँ। पूरी दुनिया मुझ पे नाज करे और मैं आमना के। बोलो बोले बोले यार, है मोबाइल वाले भैया हमारी तरफ देखो। पूरी दुनिया चांद पे नाज करे और मैं चांद से पूछा किस पे नाज करता? चांद बोला पूरी दुनिया मुझ पे नाज करे, मैं आमना के। ये शायर बोला क्या? ऐ चांद तारो हुस्न की, हुस्न कहते खूबसूरत। ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो। हुस्न की भीख मांग लो। आवाज नहीं है लेकिन दिल है कि मांगता। शेर मुलाहिज़ा फरमाए। ऐ चांद तारो हुस्न की, ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो। क्यों किया मना बोलो
बोलो यार सुभान अल्लाह। कि आमना की गोद में है बबुआ, ये तो आया आ भाई आओ ओ बाबू रे, हम हट जाते हैं बोल रहे। आखिरी शेर में दे रहा हूँ, आप लोग जैसा सुनेंगे वैसा सुनाएंगे। बातें करोगे तो जल्दी जल्दी इधर से मानेंगे उधर मानेंगे, इधर से निकल जाएंगे, क्योंकि हमें शौक नहीं है माइक पर 1-1 घंटा 2-2 घंटा पकड़ के बैठे रहे, है नहीं। आखिरी शेर दे रहा हूँ मुलाहिजा फरमाए, नबी से मोहब्बत करो बेड़ा पार हो जाएगा। अभी अल्लाह मजाज भी फरमा रहे थे कि नबी से मोहब्बत करो बेड़ा पार हो जाएगा। मोहब्बत करके देख मजा मिलता है क्या, मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ये जुमला मुझे मिल गया, मोहब्बत करके देख मजा मिलता है क्या। ये बात और है कि तुम किससे मोहब्बत करते हो, मोहब्बत का तरीका अलग होना चाहिए। शेर दे रहा हूँ मुलाहिजा फरमाए, सब देख कर बिलाल को बोलेंगे हशर में। हजरत बिलाल है, हजरत बिलाल है, नबी से मोहब्बत करते, बेपनाह मोहब्बत करते, रंग काला का लुट्टा है, लेकिन मोहब्बत सबसे ज्यादा। अब ये मत सोचो कि मैं काला हूँ नबी मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं काला हूँ नबी मुझे नहीं मानेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे। हमें मियाँ बिलाल तो हबशी काले काले, लेकिन जितनी जिससे मोहब्बत ज्यादा रहती है नबी उसके उतना करीब रहते हैं। शायर बोलता हाँ, सब देख कर बिलाल को बोलेंगे हशर में, सब देख के बिलाल को, सब देख के बिलाल को बोलेंगे हशर में। क्या अरे देखो ये, अरे देखो ये मुस्तफा के वफादार आए हैं, देखो ये मुस्तफा के वफा। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूल अल्लाह। कुरान की आयत पढ़िए, अल्लाह फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अगर कोई हाफिज हो गलत पढ़ रहा हूँ तो जरूर टोक देना, कुरान तरतीब से पढ़ना फर्ज है। सुनो मेरे मिल्लत के नौजवानों, तवज्जो के साथ सुनिएगा। चतुर्वेदी को बुलाए तो कुछ लेके जाइएगा ना। अल्लाह ने फरमाया इन्ना बेशक अल्लाह के नजदीक, रब के नजदीक मुकर्रम, तकरीम वाला, इज्जत वाला, रिफात वाला वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है। अल्लाह ने क्या फरमाया, तवज्जो देना मेरी माँ बहनों, तुम भी सुन लो बड़ी कायदे के साथ। रब ने फरमाया मेरे नजदीक सबसे ज्यादा ताजीम के लायक मुकर्रम वो है, मुअज्जम वो है जो सबसे ज्यादा, बोलो सबसे ज्यादा तकवे वाला। ये तकवा क्या है? एक जगह तकरीर कर रहा था, एक अम्मा खड़ी हो गई, बोली मौलाना भैया हमारे पास 4 तकवा है। उस तकवे की बात नहीं है। मैंने कहा अम्मा ये तकवा जो लेके आई वो तकवा समझते ना, जिसमें नरी करी जाती ना, होता लंबा लंबा, हमारे उधर होता है। बोले अम्मा ये नहीं था, अम्मा बोले भैया बताओ फिर तकवा क्या? तो मैंने कहा मामला तो सहाबा ने हल कर दिया। ये तकवा है क्या चीज? तकवा कौन सी कसौटी का नाम है? तकवा कहाँ पे मिलता है? तकवा किस जगह पे मिलता है? तकवा किस दुकान पे मिलता है? क्या आपके बिसरू मुहड़ा में मिलता है कि नहीं मिलेगा? गोला में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खीरी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सीतापुर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहाँ मिलेगा? मेरे नबी जब आयत मुबारक नाज़िल हुई, सहाबा नबी की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, जिस तकवे की बात कुरान बता रहा, जिस तकवे की बात अल्लाह फरमा रहा, जिस तकवे की बात आप फरमा रहे या रसूल अल्लाह, वो तकवा कहाँ पे मिलता है? किस जगह पे मिलता है? कहाँ पे रहता है? जब सहाबा ने ये सवाल फरमाया,
तो मेरे नबी जवाब देते सहाबा, ए पूछने वाले सुन ले, ए सहाबी पूछने वाले सुन ले, तकवे का पता पूछने वाले सुन ले, तकवा कहाँ मिलेगा इसका पता पूछने वाले सुन ले। मेरे नबी फरमाते हैं तकवा हुना। मेरे नबी ने क्या फरमाया? तकवा, इशारा फरमाया तकवा। ये बोलो ना इसे, इधर होता क्या है? बोलो यार, है आपके दिल? थोड़ा दिल से बोल दो या रसूल अल्लाह। इधर होता है दिल, आपको दुकान में नहीं मिलेगा, मकान में नहीं मिलेगा, खेतों खलियान में नहीं मिलेगा, गोला में नहीं मिलेगा, तकवा मिलेगा। तो बोलो यार, बोलो बोलो, इधर मिलेगा। इधर तकवा किधर रहेगा? इधर रहेगा, इधर है क्या? दिल में तकवा। अब यार बात समझ नहीं आई, मौलाना सलाहुद्दीन से पूछोगे यार तुम्हारे पास दिल है, तुम्हारे पास तकवा होगा, बकरा बकरी के पास भी दिल है कि नहीं है? घोड़िया घोड़ावा के पास भी दिल है कि नहीं? बोलो यार, बोलो। इनके पास नहीं, इनके पास भी दिल है। इनके पास भी दिल है, उनके पास भी दिल है, क्या वहाँ भी तकवा है? हमें दिल तो जानवरों में भी है, उधर भी तकवा है कि नहीं तकवा? आप कहेंगे मौलाना मैं तेरी नहीं मानूंगा, चतुर्वेदी को बुलाया है तो ये कह रहा था कुरान से बताएगा और हदीस से बताएगा या और उनकी किताब धार्मिक पुस्तक से बताएगा। मैंने कहा मैं बता के जाऊंगा। मौसा भी ज्यादा तो बहुत धीरे बोल रहे हो। तो ये तकवा दिल, और हर दिल मुत्तकी नहीं हो सकता, हर दिल परहेजगार नहीं हो सकता। कहोगे कैसे? मैंने कहा उठा ले कुरान। जब मैंने कुरान उठाया, अल्लाह फरमाता वमन युअज़्ज़िम मिन शाइरिल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया हर दिल मुत्तकी नहीं, वही दिल मुत्तकी होगा जिसके जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करेगा। अल्लाह की निशानियों की ताजीम करेगा। अल्लाह की निशानी क्या है? अब अल्लाह की निशानी क्या? मैं अपने रंग में आ रहा हूँ धीरे धीरे। अल्लाह की निशानी क्या है? तो आप सोचते रह जाएंगे कि हम निशानी तलाश करें। फिर मैंने कहा कुरान अब तू ही बता दे। कुरान ने कहा इन्ना सफा, बोलो बोल बोलो, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से। अब पता क्या चला? कुरान ने कहा कि सबसे ज्यादा मुत्तकी, जो सबसे ज्यादा तकवे वाला, तकवा इधर रहता, और हर दिल तकवे वाला नहीं रहता। तकवा वही होगा जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे। अल्लाह की निशानी है सफा और मरवा। बोलो बोलो, मैं अपने रंग में आ रहा हूँ। सफा और मरवा। अब बात समझ में नहीं आई। सफा और मरवा पहाड़ी का नाम है, पहाड़। समझे देना, पहाड़ी का नाम है, पहाड़ है सफा मरवा। मैंने पहाड़ से पूछा सफा तो बताओ निशानी बना तो कैसे बना? तो पत्थर है, पत्थर तो निशानी कैसे बन गया? कहा यह मेरा कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह की वलीया ने अपने कदम से मेरे सीने को रोक दिया। रब ने अदा पसंद की, मैं निशानी बन गया। हमें अल्लाह की वलीया के कदम जहाँ पर है वो निशानी हमें मिया वो अल्लाह के वलीया है। मैं आपको लेके चलता हूँ बगदाद के बूढ़ा हजरत रोज़े पाक, वो अल्लाह के वली है। कदम पड़े बगदाद में तो बगदाद अल्लाह की, बोलो बोलो बोलो, बगदाद अल्लाह की निशानी है। अजमेर की धरती पर ख्वाजा आए, भले कदम अजमेर की धरती पर, ख्वाजा की धरती नगरी, वलियों की नगरी, अल्लाह की निशानी। अब कुरान कह रहा है जो इनकी ताज़ीम करेगा वही मुत्तकी होगा। अब मैं इनसे पूछता हूँ अजमेर की ताज़ीम है कि नहीं है? बगदाद की ताज़ीम है कि नहीं है? सफा मरवा की ताज़ीम है कि नहीं है? याद रख लो, अगर ताज़ीम ना होगी, सफा मरवा की इज्जत ना होगी, बगदाद की हुर्मत, बगदाद की अज़मत सीने में ना होगी, अजमेर की मोहब्बत ना होगी, तो मुत्तकी नहीं हो सकते। और मुत्तकी होने के लिए
ये जरूरी है कि दिल को पवित्र तुम्हें करना पड़ेगा। और अगर दिल पवित्र नहीं है, दिल अपवित्र है, दिल गंदा है, दिल नापाक है, बुग़्ज़ है, अदावत है, हसद है, जलन है, तो कुछ बनने वाला। अब बहुत देर से सोच रहे होंगे मौलाना इसी कुरान और हदीस लेके चल रहे, रामायण कब लेके चले सोच रहे होंगे ना जहन में। मैं भी पहले सोचता था जब मैं चतुर्वेदी नहीं था, यार कैसा होगा चतुर्वेदी, कैसा दिखता होगा, कहाँ से लेता होगा। आओ मैं आपको बताता हूँ सारा मामला कहाँ से, बोलो बोलो, दिल है। और अगर सही लग गया ना तो मामला सेट हो जाता। ये इसके लगने की बात है। किसी का लगता है पैसा में, किसी का लगता है खलिहान में, किसी का लगता है मस्जिद में, और किसी का लगता है मदीने से। जब मदीने से कनेक्शन जोड़ता है तो कभी गौस बनता है, कभी ख्वाजा बनता है, कभी हिंद का राजा बनता है। अबे जब मदीने से कनेक्शन जोड़ लिया जाता है तो हिंदुस्तान का राजा बन जाता है। मदीने से कनेक्शन जोड़ा, आला हज़रत ने मुजद्दिद आज़म बन गए। जब मदीने से कनेक्शन जोड़ा, साबिर पाक ने कलियर के महाराजा बन गए। जब कनेक्शन जोड़ा, देवा के सरकार ने मदीने वाले से वारिस पिया बन गए। आज हम लोगों का कनेक्शन जुड़ा है तो कहाँ से? आज हमने मोड़ा वालों का हाल है, कौनों का कनेक्शन ससुराल से जुड़ा। जितनी मोहब्बत ससुराल से है उतनी कहीं से नहीं। अगर कोई पीर आ जाए ना, मेरे को एक वाकया याद आ गया, अगर कहो तो कह दे। सबसे पहले मैं इसकी एक उधर लेके चलता हूँ कबीर दास की तरफ। ये दिल का जो मामला है, इसको जब तुम पवित्र कर लोगे ना तो तुम्हें नमाज में भी मजा आएगा। और जब इस दिल में तुम्हारा खेत रहेगा ना नमाज में मजा आएगा, ना सजदे में मजा आएगा। जब इसके अंदर तुम्हारा घर रहेगा, बीवी बाल बच्चे रहेंगे, इबादत में मजा। और अगर इसमें हसद है, जलन है, अदावत है, दुश्मनी है, बुग़्ज़ है, कीना है, और हमारी अम्मा बहनों का हाल तो ये कह दो चुगलखोरी बसी है, मजा नहीं आएगा। मजा आएगा कि नहीं? जब दिल पवित्र होता है तो सजदे में भी मजा। इस पर नजर पड़ी कबीर की, वो बोले अपने अंदाज में अपने भक्तों से कहा। क्या आपने मंदिरों से सुना होगा कैसे बोलते हैं? मलमल शरीर को, दिल को साफ कर लो बूढ़ा वालों। हाँ, जो नबी की अदावत है दिल से निकाल दो, दुश्मनी है दिल से निकाल दो, भाईचारगी पैदा करो, मामला सेट हो जाएगा। क्या कबीर बोले अपने अंदाज में लबों को खोल के कहा। क्या मलमल शरीर को धोवे न मन का उज्जर उज्जर करता है, उज्जर उज्जर पजामा है, और दिल सियाह काला धब्बा है। भाइयों 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 बहनी तुम्हें बड़ा मजा ये सिर्फ वो कहते हैं ना, तन गोरा मन काला, काम बनने वाला नहीं है। जब ऊपर से पवित्र हो तो अंदर से भी पवित्र होना चाहिए, है नहीं? ऊपर से तक पक्के नमाज खटाखट नमाज पढ़ रहे, जब अंदर देखा गया तो उनके दिल में खेत ही खेत नजर आता। कोनों के खेत में बढ़ौड़ी नजर आती, कोनों के खेत में गन्ना नजर आता, कोनों के दिल में झांक के देखा जाए तो हाय रे बीवी, हाय रे बाल बच्चे। और कोनों के खेत में देखा जाए, दिल के अंदर, दिल के खेत में देखा जाए तो अम्मा बहनों के बस सोना है या चांदी है, झुमका है या बाली है, बुंदा है, सब यही नजर आता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जब तुम्हारी लगन लगी है बाली से, तुम्हारी लगन लगी है ये झुमके से, तुम्हारा दिल लगा है खेत में, तो सजदे में मजा कैसे मिलेगा? अगर तू सजदे का जायका लेना चाहता है, या सजदे की तरफ अपने सीने में महसूस करना चाहता है, या सजदों का मजा तू लेना चाहता है, ये दुनिया के ऐशोआराम, दुनिया के तमाम लवाज़िमात को दिल से निकाल दे और दिल का कनेक्शन मदीने से जोड़ दे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैचिन बढ़ा दो मेरे भैया, कई बार कह चुका हूँ, कैचिन नहीं बढ़ा दो। हाँ, मल मल दो शरीर को, नहीं समझ पाए? शरीर कहते हैं बदन को, बदन को अब खूब लगाते हैं। अम्मा बहनों से पूछो कैसे साफ होगा, बोले पियर से ले आओ, लफ्स ले आओ, लाइफ ले आओ। अब अल्लामा साहब का कपड़ा गंदा हो गया, बीवी बोली लाओ धुल दे, बोले कैसे धुलोगे? एरियल है, सरफेक्स है, रगड़ रगड़ के साफ कर लेंगे। मैंने कहा यार अल्लामा का दिल ही गंदा हो गया, कैसे साफ करोगे? एक मेरे पास एक साबुन है, कहो तो बता दो। वो साबुन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ऊपर लगाओ तो ऊपर साफ, अगर दिल में लगाओ तो दिल साफ है। साबुन बता दे, और कसम खुदा की वो ऐसा साबुन है अम्मा बहन, अगर एक मरतबा 24 घंटे में लगा लेंगे चेहरे पर तो 24 घंटा चमकता रहेगा। बहुत बढ़िया साबुन, बहुत अच्छा साबुन है, अगर कहो तो बच्ची बता दे। अब तुम लोग जो करीम लगाओ थी ना, पसीना निकला सब बह गया, लेकिन हमारे पास एक ऐसा साबुन है, एक ऐसा फैक्ट्री से निकला हुआ साबुन, उसे सिर्फ एक बार लगा लो, फिर 24 घंटा लगाने की कुछ जरूरत नहीं। अगर कहो तो बता दो। मोड़ा वालों इतने सस्ते में नहीं बताएंगे, बड़ा ब्यूटीफुल साबुन, इतने सस्ते में नहीं बताएंगे। अगर सुनना चाहते हो ना, एक बार लहर के कह दो सुभान अल्लाह। देखो साबुन के लिए कितना बेचैन। अभी हम कह देंगे कि हमारे यहाँ मस्जिद बन रही, 10 रुपया दे देते, साबुन बताओ। लेकिन कसम खुदा की जो तुम इस्लामी या तुम दीगर जो साबुन लगाते हो, उन साबुन से करोड़ों दर्जा बेहतर है। ये पियर से लाते हो 26 रुपया की 36 रुपया का, कितने का आता है? मैंने तो पहले फेले लगड़ी लगाता था ना, जब से वो मायावती सरकार बनी थी 1 रुपया बढ़ गया था, उसी दिन से मैंने लगाना छोड़ा है। नहीं तो मेरा मिल्लत के वालों, मेरी माँ बहनों, ऐसा साबुन है, ऐसा इंपॉर्टेंट साबुन है जो ऊपर लगाओ तो ऊपर साफ हो जाए, कपड़े पे लगाओ तो कपड़ा साफ हो जाए, बदन पे लगाओ तो बदन साफ हो जाए। दिल में लगा दो तो दिल भी साफ हो जाए। आज तक पूरी दुनिया ऐसा कोई साबुन न बना सकी जो दिल को भी साफ कर दे, लेकिन आज चतुर्वेदी के पास वो साबुन। बुलाए हो तो सस्ते में नहीं देंगे। फिर से एक बार कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दे दे, बता दे, ना बताएंगे तो सलाहुद्दीन का कलिया पकड़ के लाओगे, कहोगे यार कैसे मौलाना बता रहे हो, बताइए नहीं। मेरा मिल्लत के नौजवानों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ब्यूटीफुल है, बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा, बड़ा लवली है, बड़ा क्वीट है, बड़ा सुंदर है, वो साबुन है, बड़ा प्यारा है, बड़ा सस्ता है, बड़ा उन्होंने बोला कि मौलाना जल्दी बता दो। अम्मा बहने सुनने के लिए बेकरार है। मेरी माँ, तुम भी लेना चाहती हो साबुन की, नहीं लेना चाहती? अच्छा तो मुस्कुरा रहे, कैसे मिल जाए फिर से। यही है। आओ मैं आपको देता हूँ, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अलैका सलातो व सलाम। रब ने फरमाया इन्ना अकरमकुम, रब के नजदीक मुकर्रम वो है, रब के नजदीक प्यारा वो है, रब के नजदीक सुंदर वो है, रब के नजदीक महबूब वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला हो। तकवे का कनेक्शन दिल से है, यानी दिल जिसका पवित्र होगा, दिल जिसका साफ होगा, दिल जिसका स्वीट होगा, दिल जिसका ब्यूटीफुल होगा, दिल जिसका साफ शफाफ होगा, वही अल्लाह के नजदीक महबूब होगा। कोई दुनिया वाली फैक्ट्री आज तक ऐसा साबुन न बना सके जो जिस्म के साथ दिल की सफाई कर ले, लेकिन एक है साबुन। अब कहो तो बता दो, अभी नहीं बताएं, अब अगली बार जब बुलाओगे तब बताएं। बात को आगे बढ़ाते कबीर बोले, अपने लबों को खोले,
देखो दिल में उलझन मच गई होगी, मौलाना बतेबो न करी आगे। कबीर बोले लबों को खोलेगा क्या, मलमल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का। जिस्म को साफ करने वालों, पियर्स लगाने वालों सुन लो, चेहरे को साफ करने से बेहतर है इसको साफ कर। और मैं आपको एक बात और बता के जाता हूँ, पूरे जिस्म का कनेक्शन किसी से रहता है। गलती दिल करता है, सजा पीठ को मिलती है। गलती दिल करता है, सजा पैर को मिलती है। ना कहते ना दिल गलती करता है ना, सजा। अल्लाह साहब जान गए, हमें हरकत यहीं से पैदा होती है। अगर इसके अंदर गलत फतूर भरा है तो नजर भी गलत उठेगी, सोच भी गलत जाएगी, और कर भी बैठोगे गलत, पकड़े जाओगे। दिल में गंदगी भरी है, बोले यार चलो फला हाजी साहब के खेत में बढ़िया बढ़िया बाली है, चलो लाओ चलो। हरकत इसने किया, गया चुराने, हाथ से तोड़ा, पकड़े गए, पीटा कौन गया? हमें सारा मामला इसका है। दिल अगर तुम्हारा पवित्र है तो यही दिल कहेगा, तुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आजान हो गई है, चल मस्जिद। अगर दिल तेरा साफ है, रमजान का महीना होगा, बोले हमेशा तो खाता है, रख ले रोजा। अगर दिल तेरा पवित्र है, जलसा हो रहा, हर रात तो सोता है, आज सलाहुद्दीन के घर में तो जलसा हो रहा, उसके लिए जलसा। लेकिन जब दिल में फतूर होगा, दिल में गंदगी होगी, दिल में अदावत होगी, दिल में जलन होगी, दिल में कीना होगा, दिल में अदावत, दिल में हसद होगा, तब बोलेगा यार छोड़ मौलाना, वही नमाज वही रोजा वक्त है। आज सलाहुद्दीन ने 376 वेदी को बुलाया, आज ही आ जाते। ऊपर को साफ करने से बेहतर है अंदर को साफ कर। और जब अंदर वाला साफ होगा ना, तो ये ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। कैसे साफ होगा? अंदर वाला साफ नजरें गलत नहीं उठा सकते, अंदर वाला साफ दिमाग में गलत नहीं सोच सकते, ये वाला साफ है तो गलत देख नहीं सकते, गलत बोल नहीं सकते, गलत सूंघ नहीं सकते, गलत जा नहीं सकते, गलत पकड़ नहीं सकते। आज पकड़ा पकड़ी का बड़ा जोर चल रहा है, नहीं बोले जरा भी फाइल में गलत है, मदरसे को पकड़ लो, है ना? जरा भी गड़बड़ी हो तो गड़बड़ी आई कहां से, गड़बड़ी हुई यहां से। मैंने कहा यार इसको कैसे दुरुस्त किया जाए। सारे लोगों को दुरुस्त करने का तरीका मिल गया, सारी सफाई का तरीका मिल गया, जिस्म की सफाई का तरीका मिल गया। पानी से भी धोया जा सकता है, साबुन से भी धोया जा सकता है, सरफेरियन से भी धोया जा सकता है, निर्मा से भी धोया जा सकता है, व्हील से भी धोया जा सकता है, व्हील एक्टिव से भी धोया जा सकता है, तमाम आला है, आला से भी धोया जा सकता है। मगर दिल है, ये कैसे धुला जाए? मैंने कहा कुरान जल्दी तवज्जो देना, कुरान जल्दी बता दे। वो टेबलेट देख लो, वो साबुन सुन लो, मैंने पूरा कहा कुरान अब तू बता दे। दुनिया वाले जिस्म को साफ करने का तरीका दे रहे, दिल को कैसे साफ करे? तो कुरान ने कहा उठा ले किताब। मैंने पढ़ा कुरान, रब फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मिल गया साबुन, नहीं पहचान पाए। मौलाना साहब को जब मिला तो उन्होंने नारा लगाया, क्या है उस साबुन का नाम क्या है? ए मेरी माँ और बहनों, कसम खुदा की तुम करीम लगाना भूल जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फजर की नमाज पढ़ ले, उठ के फजर पढ़ ले,
तेरा चेहरा 24 घंटा चमकता नजर आएगा। आपने देखा होगा इमाम जब निकलते होंगे चेहरा बड़ा ब्यूटीफुल होगा, बड़ा अति सुंदर होगा, नमाज की बरकत होगी। और जो निकलते समय ऐसा लगता कि शैतान सूसू कर दिया। और हकीकत में हदीस के जुमले हैं ना, जो नमाज और दिन चढ़े तक सोता रहता है उसके चेहरे पे शैतान सूसू समझते हैं ना। हाँ, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने चेहरे पे सूसू कराना है या अपने चेहरे को 24 घंटा चमकवाना है। अगर अपने चेहरे को रोशन करना चाहते हो, अगर अपने चेहरे को मुनव्वर करना चाहती हो, तो दिन चढ़े तक मत सोया करो। फजर की अजान हो, फजर पढ़ लो। मेरे नबी फरमाते तेरा चेहरा चमकता नजर आएगा। दुनिया में भी चमकेगा, क़यामत में भी चमकेगा। और वो साबुन जो था वो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, उस साबुन का नाम है। वो साबुन है अल्लाह का जिक्र। क्या है साबुन का नाम? अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र कर ले, कुरान कहता है अल्लाह का जिक्र कर तेरा दिल। बोलो बोलो बोलो। अब बताओ तुम खाली जिस्म ये साफ करी हो कि यहू साफ करी? यहू साफ करो, जो लगाए साफ करो, सुबह हो तो साफ करो। आप हंसा करो, आप हंसते हैं तो दिल भाग भाग भाग। समझ गए ना मेरे भाई? तो तुम्हें अपने साफ करना है। जैसे जिस्म को रगड़ रगड़ के धोते तो कबीर ने कहा था सुन, यह खाली रगड़ने से काम नहीं होगा, इसको भी साफ कर। तो बोले कैसे? कुरान ने कहा जिक्र मेरा कर, अल्लाह ने फरमाया मेरा जिक्र कर, ये भी साफ होगा। कबीर अपनी ज़बान में बोला क्या? मलमल शरीर को धोए न मन का मलमल धोवे शरीर को, धोवे न मन का मैल। अरे नहाए गंगा गोमती, नहाए गंगा गोमती, रहे बैलों के बाला भैया, रहे बैला के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। मेरे नबी की ये एहसान, मेरे नबी की ये एहसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहे बैल के बैल भैया, रहे बैल के बोलो ना बोलो, रहे बैल के बैल। कहने का मतलब ये जिस्म चाहे जितना साफ कर लो, अगर दिल साफ नहीं है तो मामला। बोलो बोलो बोलो। कहने का मतलब है चाहे गंगा में नहो, चाहे जमुना में नहो, चाहे सरयू में नहो, चाहे ओबे ज़मज़म से नहा लो, जब दिल पवित्र नहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर अपने भक्तों को बुलाया, कहा लो बस सुनो क्या? नहाए धोवे का होई, नहाए धोवे का होई, जो मन मल न जाए। 24 घंटा पड़े रहो, नदी माँ, नाले माँ, कुएं माँ, पनडुबक्की माँ, जतना चाहो पड़े रहो, सड़ जाओ। लेकिन जब तक ये वाला मैल, और ये मैल जाएगा कहाँ से? बोलो बोलो बोलो, कहाँ से धुलेगा ये वाला मैल? अल्लाह के, बोलो बोलो, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के। अब कोई जरूरी नहीं है कि अल्लाह के घर में ही जिक्र किया जाए, घर में अपने भी कर सकते हो। सुबह हो तो अल्लाह को याद करो, दोपहर हो तो अल्लाह को याद करो, शाम हो तो अल्लाह को याद कर, रब को याद कर, रब का जिक्र कर, सुभान अल्लाह पर, अल्हम्दुलिल्लाह पर, रब की तस्बीह पढ़। एक वक्त ऐसा है कि तेरा दिल पवित्र। तो कबीर बोला, अपने ज़बान को खोला, अछूते अंदाज में कहा क्या? नहाए धोवे का होई, जो मन मलिन
मीन समझते ना, मछली। मीन सदा जल में रहे, मछली हमेशा जल में रहती ना, पानी में। मीन सदा जल में रहे, धोवे बास न जाए हो भैया, धोवे बास। अम्मा बहने खूब मछली पकाती होंगी, या कई धुलवा में खुशबू चली जाती होगी। नहीं जाती है ना, चाहे जितना पकाओ। कहने का मतलब ये है, कहने का लुबाब ये है कि नहा चाहे जितना रगड़ रगड़ के लो, चाहे बुरश से रगड़ रगड़ के नहाओ, चाहे वो मांझा से नहाओ, चाहे देहिया रगड़ रगड़ के नहाओ, जब तक ये वाला मन नहीं साफ होगा तब तक वो मजा नहीं आएगा। बोलो बोलो, वो मजा नहीं आएगा। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम्हें मजा चाहिए, अल्लाह ने फरमाया मेरे नजदीक मुकर्रम वही होगा जो सबसे ज्यादा तकवे वाला। तकवा इधर है, दिल पवित्र कर लो, मामला हल हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? आपको हम बताते, तकवे की बात आई है, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चलो। अल्लाह को इतना राजी किया, इतना जिक्र किए, इतना जिक्र किए, जिक्र से दिल को पवित्र कर लिया। तो रब ने फरमाया मोइनुद्दीन, मैं तुझसे राजी, ज़बान तेरी बोलना, आंख तेरी देखना। तुम भी बन सकते हो वली, वली तुम भी बन सकते हो। वली कसरते इबादतों, नवाफिल और ईमान और अकीदे को दुरुस्त कर लो, रब का जिक्र करो। जब रब रहीम होगा, करीम होगा, करम फरमाएगा, तुम्हें अपना महबूब बना देगा। ख्वाजा को अपना वली बनाया, वली अल्लाह का दोस्त हो, वली अल्लाह हो गए, अल्लाह के दोस्त हो गए, अल्लाह के महबूब हो गए। जिक्र की बदौलत अल्लाह का महबूब बन गया, अल्लाह का प्यारा बन गया। अल्लाह ने फरमाया मोइनुद्दीन, ज़बान तेरी बोलना, बोलना। कहेंगे कैसे? मेरे को एक वाक़या याद आ गया, अगर कहो तो सुना। एक बार कह दो सुभान अल्लाह। आओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ख्वाजा गरीब नवाज है, वक्त है आप हिंदुस्तान में आए। गुमराही ज्यादा थी, कुफ्र ज्यादा पैदा हुआ था। आपके दौर में एक पंडित जी थे। क्या थे? मैं तो चतुर्वेदी, मेरे को पंडित वाली बात ज्यादा याद है, वही तो मैं मुताला करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम भी हूँ, तो हिफ्ज़ भी, हाफिज भी हूँ, मुख्तसर 8-10 बारे का हाफिज भी हूँ, आलिम भी हूँ, थोड़ा सा तीरथ भी किया हूँ, और प्लस ये तो सोने को सुहागा है। तो सुनो, आका के दौर में, आका ख्वाजा गरीब नवाज के दौर में पंडित थे, पंडित। और उनका मामूल था रोज सुबह उठते लुटिया में पानी लाते। मैंने देखा यार, कहाँ जा रहे? बोले सूर्य महाराज को चढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे समझ में नहीं आई, क्यों जाते हैं? बोले ठंडा करने। मैंने कहा इतनी सुकून से ठंडा, तूने अब्बा का दिल जला के रखा, पहले उसको ठंडा कर। अम्मा के दिल में आग लगा के रखी, पहले उसको ठंडा कर। अम्मा का दिल तेरे पे ठंडा होगा, अब्बा का दिल तेरे पे ठंडा होगा, वो खुद ठंडे हो जाएंगे। अम्मा अब्बा नाराज हैं, आइए चढ़े हैं छठा। तो पंडित जी ने लोटिया में पानी लिया। एक जंगल में उनके महाराज रहते थे, देवी देवता उन्हीं पर वो चढ़ाने जाते थे। उनके घर में एक बेटी थी, बेटी बड़ी हसीन और जमील थी। अब्बा को रोज ले जाते, देखी रोज ले जाके देखी, बोले अब्बा रोज कहाँ जाते? बोले बेटा मैं फला देवता को पानी चढ़ाने जाता हूँ। रोज ये देख रही थे, तो बेटी ने अब्बा का दामन थामा, बोले अब्बा आज मैं ले जाऊंगी। लुटिया लिया, अब्बा मेहरबान हुए, बोले जा बिटिया। बिटिया चली लुटिया लेके, वो कमंडली लेके चली, दरवाजा खड़ खोला, गई करीब गई, का फला देवता ये लो पानी रख दिया, बोले लो पी लो। उसे पता नहीं था कि अब्बा चढ़ाने जाते थे या पिलाने जाते थे। वो सोची पिलाने जाते होंगे, रख दिया लुटिया, पी लो। बड़ी असरार करने लगी, अब जान हो तो पियो। बोले पीते क्यों नहीं? पी लो।
मन्नत करने लगे, क्या कहने लगे, बड़ी छोटे अंदाज में कहा, महाराज पी लो। बोली नहीं पिए, फिर एक मंत्र पढ़ा, अब जान हो तो पिए। मंत्र पे मंत्र दिए जा रही है, पढ़े जा रही है, लेकिन टस से मस नहीं हो रही। अब जलाल में आ गई बिटिया वाले, अब पियोगे नहीं तो अपनी तेरी चौखट पे अपना सर पटक पटक के जान दे दूंगी, पी लो। जान हो तो ना, नहीं पी रहे। अब उसने अपना सर पटकना शुरू कर दिया, पटक रही थी, फटक रही थी, पटकते पटकते सर फटा, आग का सर से खून निकला, जिसम में तरबतर लहू लहान हो गए। ख्वाजा का गुजर उधर से हुआ, कह दो सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज गुजरे, देखा बिटिया क्या हाल है, बोले जाओ बाबा तेरा काम नहीं है, तेरे काम की बात नहीं है, हमारा देवी का मामला है, देवता का मामला, हम सेटल कर लेंगे। बोल तो बाबा बोले, बोल तो सही, सेटल हम कर देंगे, क्योंकि हम आए ही ये सेट करने। अब न जाने गरीब नवाज ने कितने लोगों का दिल सेट कर दिया, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, 90 लाख लोगों का दिल सेट किया। कहां सेट किया? इधर नहीं बल्कि मदीने से कनेक्ट कर दिया। बिटिया बता तो सही, बिटिया बता तो सही, सेट कर दूंगा का तेरा मामला नहीं है, जा। अक्का ख्वाजा गरीब नवाज करीब जाते, का मामला तो बता तो सही, का मामला ये है, अब रोज आते थे पी लेते थे, आज मुझसे पी नहीं रहे। तो ख्वाजा गरीब नवाज बोले बस इतनी सी बात, ये पिएगा। आई है, बोलो बोलो यार, बोलो ये पिएगा। बच्ची बोली बाबा जान निकलने वाली, पी नहीं रहा तो उसे कैसे पिएगा? ख्वाजा बोले पिएगा, कल नहीं पिएगा, बोले पिएगा, बोले नहीं पिएगा, ये इसरार चलता रहा। ख्वाजा गरीब नवाज बोले पी ले, क्या बोले? पी ले, पी ले। ख्वाजा गरीब नवाज बोले पी ले, नहीं पिया। बिटिया बोलने लगी बस बाबा तेरा पावर देख लिया, पिया नहीं, देख रहा था नहीं पिएगा। ख्वाजा फिर दलाल में आते, पी ले, पीता क्यों नहीं? फिर भी नहीं पिया। बिटिया मुस्कुराई, कहा था ना बाबा तेरे बस की नहीं है। आई है, बोलो बोलो, कहा तेरे बस की नहीं है। ख्वाजा ने कहा था आज मैं सेट करके ही जाऊं। आई है, बोलो यार, ये जुमला नया निकला ना, सेट करके जाओ। और कसम खुदा की ख्वाजा गरीब ने जब कहा पी ले, पीता क्यों नहीं? जब नहीं पिया तो बिटिया बोले बस बाबा रहने दो, बाबा आए जलाल में। आई है, ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आए, बुत के करीब गए, कान पकड़ा, मैं थोड़ी कान पकड़ा, बोले पी ले, पीता क्यों नहीं? जब आपने कान पकड़ के कहा जलाल में आके, इतना कहना था तो बोलो अब तो बोलो। बहुत बढ़ाया, कमंडली उठाया, पीना शुरू कर दिया। इधर पिया, कदमों में गिर गई, मचलने लगी, लहकने लगी, दमकने लगी, चमकने लगी, अंदाज बदल गया। अभी वक्त होशी के आलम में दी, छलांगे मारती वही घर पहुंची, छलांगे मारती हुई घर पहुंची। आखिरी बात कह रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं ऐसा नहीं हो कि 1 घंटा का टाइम दिया जाए, 2 घंटा, बोलो 1 घंटे का टाइम हो गया मेरा, लेकिन ये वाकया पूरा करके खत्म करूंगा। जब पी लिया, छलांगे मारती हुई गई, महल्ले वाले देख रहे खून बह रहा, जंगल से आ रही है, शक करने लगी ये कहीं मुंह काला काला के आ रही है। सब चुच्चे चुमे चुमे गईया, चुमे गईया कैसे आ जाती छे में गोइया होने लगी, चुचु में गोइया या छे में गोइया। मेरी बात पे हंसा ना करो, और मुस्कुराना भी नबी की सुन्नत है, मुस्कुरा दिया। एक बार मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह।
चे में गोइयां नहीं, चे में गोइयां। इधर आने लगी, अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाए, कोई हादसा हो जाए सलाहुद्दीन के घर में, इनके घर में कोई मामला हो जाए और बताने वाली बात ना हो, ये अपनी बीवी से कह दे, बहनी है बीवी, ए भला की अम्मा ये बात किसी से बताइयो मती, ये बात किसी से बताइयो मती। पूरे गोला में इसकी खबर फैल जाए। आपकी बीवी उठाएंगे, फोन लगाएंगे, अम्मा बात ऐसी हो गई, कोई बताओ। अम्मा उठाएंगे, दूसरी बहनी को लगाए दें, बोले ऐसी बात हो गई, बताओ। अब है बताओ पूरे महल्ले वाले, ये देखो ये मसला होता है, ये बात हकी है। अगर आपको पूरे हिंदुस्तान में बात को उजागर करना है, अब माइक की जरूरत नहीं है। बीवी से कह तो एक बात है, बड़ी राज की बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही सुंदर बात है, बताने वाली नहीं है। हम आपको बताते नहीं, आपको अपना मानते बताओ। जितने प्रेशर दे के बताओगे उतने जल्दी फैलेगी बात। ये फितरत है ना। मौलाना साहब ने कहा फलाने की अम्मा बताओ ना, तुम्हें हमारा अब इनका बात हो तरफ गवा। अब फौरन गई फलाने की भौजी और फलाने की अम्मा और दादी चाची, ऐसी से बात बताओ ना मौलाना, कोई ना कुछ ये घर से बाहर निकलेंगे, इन्हें खबर मिलेगी वहाँ रोड पे। अब ये हैरत में पड़ गई, यार मैंने तो अपनी बीवी को बताया, बात यहाँ तक आ गई। कहा तुम्हें पता नहीं है, आपकी बीवी को नहीं बता रहे हैं, मौलाना साहब की बीवी कह रहे, ये कह रहे मेरी बीवी को क्यों नहीं कहते, अभी है नहीं, अल्लाह करे जल्दी हो जाए, फिर जलसे में मुझे बुलाए। तो ये हाल है मेरे मिल्लत के नौजवानों। ये चूमे वो लड़की गई, वो चलती हुई लहरती हुई गई, सारे महल्ले वाले खून टपक रहा, जंगल के रास्ते से आए, सब सोच रहे थे मुँह काला करा के। अब्बा ने बिटिया का दामन तारा, बिटिया क्या मामला, का मामला कुछ नहीं है, पानी पिलाने गई थी, पिए भी ऐसा हादसा हो गया, ऐसा इस वजह से ये खून बहरा कर नहीं, गाँव वाले तो कुछ और कर। आज का मामला ये उंगली उठाने को मिल जाए, खाली उंगली उठाने को मिल जाए। शादी में अगर नमक खाने में कम हो जाए तो फिर देखो क्या हो, बहनों ही अलग फूला घूमता, फूफा अलग फूला घूमता, है ना। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, उंगली उठाने से पहले अपने तरफ ख्याल कर लो। नजर पड़ी कबीर की, वो बोला, अपनी जबान को खोला, क्या कैसे बोला, बुरा जो देखने में चला, बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया को, दूसरे को बुराई तलाश करने वालों, दूसरे पे उंगली उठाने वालों, पहले अपनी तरफ ख्याल कर ले, अपने घर को देख ले, अपने बड़े भार में झांक करके दे। कबीर अपने भक्तों से कह रहा है, बुरा जो देखने में चलो, बुरा न मिलिया को, अरे जो दिल को दा आपना, मुझसे बुरा न कोई हो भैया, मुझसे बुरा न को। दूसरे को तलाश करने वाले पहले अपने जाके दो, है ना, अपने को पहले दे, दूसरे को उंगली उठाते हो ये और तुम्हारी तरफ ये इशारा कर रही है, बाकिया की उंगली देख अपने तरफ पहले दे। तो जानते हो ना, चलती हुई गई का बाबा ऐसी सी बात है, मेरे कोई गलत नहीं हुआ। कहा नहीं हुआ तो गाँव बस्ती वाले तो बड़ा हंगामा जोत के खड़े हुए हैं। कहा तुम्हें पता नहीं है, कहा अगर तुमसे पिया है, कहा पिया है, मुझसे तो आज तक नहीं पिया। बरसों से तपस्या करते करते चला ये तो मुझसे आज तक नहीं पिया, पत्थर ही तो था। कबीर की नजर पड़ी, वो बोला, अपने जबान को खोला, पाथर पूजे हरि मिले। कहते अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो अत्ता बड़ा काहे पूजे। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इतने से का फायदा,
मिलना तो बड़ा ना मिलना, जब बड़ा मिलेगा तो पैसा भी डबल आएगा। पाथर पूजे हरि मिले। कबीर की जो है इस दोहे की जो पंक्ति है जरा देखिए गौर करिएगा, वो झंझोर रहा है सीने को, कह रहा है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूछूं बाहर, अरे घर की चाकी कोई न पूजे, जाका पीसा खाए हो भैया, जाका पीसा आटा तुम्हें ये दे रही है। फिर मैंने इस शेर पर गौर किया, पंडित जी से पूछा, पंडित जी इसका अर्थ बताओ। कहा मैं आपको दो अर्थ बताता हूँ, एक तो ये है जो आप कह रहे हैं, दूसरा इसका अर्थ ये है कि चाकी से मुराद उन्होंने अपनी घर की माँ को लिया। माँ को राजी कर ले। पत्थर से बेहतर है, मोहर से बेहतर है। तो सुनो, बाप ने कहा बेटी पिया है, बोले हाँ पिया है। महल्ले वाले बोले अगर पिए हैं तो कल भी पिएंगे, अगर कल पी लिए तब तो हम मान जाएंगे ये साफ है, फारसा है, वरना मुंह खोलो। आई है ख्वाजा गरीब नवाज की शान तो देखो, वो बेटी चली, कहा ठीक है पिया है फिर पिएंगे। दिन मुकर्रर होगा क्या सुबह चलना, पूरी बस्ती वाले उमर बड़े बड़े देखने गए ये बेटी सच बोल रही है कि नहीं बोल रही है। पूरी बस्ती मंदिर में गए, दरवाजा खोला, लोटे रख दिया। अब पूरी बस्ती वाला देख रहे तमाशा, पिएगा कि नहीं पिएगा, कभी नहीं पिया, आज तो इससे पी लिया। लेकिन मामला कुछ और था, मामला कुछ और था। पिएगा, वो लड़की गई, दरवाजा खोला, रख दिया, बोले महाराज अब नहीं पी। बस्ती वाले फिर वही शुरू हो गए, क्या छे में कोई फिर शुरू हो गई। देख हम कही रहे ना, नहीं इज्जत जाए, कही रहे ना मानत ना, कहाँ पिया था। बेटी पी लो महाराज, इज्जत का सवाल है, मर्यादा का सवाल है, अस्मत का सवाल है, पी लो। नहीं पिए और तेज आवाज हो गई, और इनके लगने का घुसर घुसर देखो तो देखो, दूर रही है तो धीरे धीरे घुसर घुसर, तीन बड़ी है तो और स्पीड बड़ी है, चार बड़ी है तो और स्पीड बड़ी है। अब पूरी पंचायत अगर लग जाए वो ऐसे ऐसे मौजू पे घुसर घुसर होती है कि पूछो मौलाना को इतने मौजू नहीं मालूम होंगे जितने मौजू नहीं आते। हमें पता है ना, हम लड़कियों का मदरसा हम भी चलाते हैं ना। जब बच्चियों का हाल है तो बच्चियों की अम्माओं का हाल क्या है। पिए नहीं, पूरी बस्ती हैरत में बढ़ गई है, झूठ बोल रही थी, अस्मत लुटा के आई है, पी नहीं रहे। मैं कह तो रहा था, इतना बोला, बड़ी इज्जत का सवाल है, मर्यादा का सवाल है। बच्ची करीब जाती है बुत के, कान के करीब गई, बोले कुछ बोला, कुछ बोला, वो क्या बोला? बच्ची कान के करीब गई, पीले नक्कल वाले पापा को बुलाती हो। हमें जब इतना कहना था कि पीले नक्कल वाले पापा को बुलाती हो, इतना कहना था, तुमने हाथ बढ़ाया, पीना शुरू कर लिया। अब जब पिया, पहले ये गिरी थी कदमों में, अब पूरी बस्ती इसके कदमों में, पूरी बस्ती इसके कदमों में। बोले बेटी आखिर मामला क्या है? एक बार कहा नहीं पिया, दो बार कहा नहीं पिया, कान में तुमने क्या कहा? कहा तुझे पता नहीं है। मैंने कहा क्या कहा है? तुझे मालूम नहीं है। मैंने सिर्फ एक जुमला कहा था, मैंने सिर्फ एक बात कही थी, मैंने सिर्फ एक वर्ड कहा था, मैंने सिर्फ एक लफ्ज कहा था। बोल वो क्या कहा था? बाप पैरों पे गिर जाता है, चचा पैरों पे गिर जाता है, भाई पैरों पे गिर जाता है, बहन के दामन से लिपट के कहता है, ए मेरी बहन बता, तूने कान में क्या कहा है? कान में तूने कौन सा जुमला कहा है? कान में तूने कौन सा मंत्र पढ़ा है? अछुआ स्वाहा रूए देवदत्तम जगतपति असीना साधु अष्टाशकं सुरवेंतर गिरहिनी लगंधा अधिपति प्रकाशम नकमस्त भूनेष्टम। ए बहन तूने ये पढ़ा है? कहा नहीं नहीं, मैंने ये नहीं पढ़ा है। कहा बेटी
ए मेरे भाई तू भी सुन ले, ए मेरे बिरादर तू भी सुन ले, ए मेरे कौम के लोगों तुम भी सुन लो। मैंने कोई मंत्र ना पढ़ा, मैंने कोई बात ना पढ़ी, अगर मैंने कहा तो सिर्फ इतना कहा, पी ले वरना कल वाले बाबा को बुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सल्लल्लाहु अलैहि नबी। कहा बेटी जल्दी बता दे वो कल वाला बाबा कौन है, तो पूरा वाकया बयान करती है। ऐसा ऐसा मामला हुआ था, तो एक मुसलमानों के बाबा आए थे, मुसलमानों से ताल्लुक रखने वाले हिंदल वली आए थे, ख्वाजा गरीब नवाज आए थे। आपने कान पकड़ के कहा था पी ले, तो इसने पीना शुरू कर दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा था पी ले वरना फिर उन्हीं को बुलाती हूँ, इतना कहा। सारी बस्ती वाले लोग कहते हैं ए बेटी चल मुझे उस बाबा के पास लेके चल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो बेटी जाती है ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में, सारे के सारे दिल को झुका देती है, सर को झुका देती है। पहले कहते हैं ए बाबा बात तो बाद में होगी, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान कर शान है ये शान है। दिल को पवित्र कर लो, दिल को बोलो बोलो दिल को। अब दिल में कुछ तो नहीं बसेगा, बसेगा अगर तो मदीना बसेगा, बसेगा अगर तो मदीना बसेगा। आशिक से पूछा जाए तेरे दिल में क्या बसता है, तो अगर तुमसे पूछा जाए मूला वाला से, तो कोई तो कहीं हमारे दिल में बस ससुराल नजर आता है, कोई तो गोला का बाजार नजर आता है, किसी को ऊंची नीची भूल नजर आती है। और हमारी अम्मा बहनों के दिल से पूछा जाए तेरे दिल में क्या बसता है, बस वह लाइनर मस्कारा सस्कारा ढसकारा लाली लपट एक बार लेके ना आए शौहर, भले ही उम्र दराज क्यों ना हो, कहे हमका तू कुछ लाइन बनाई दे। और उनके अगर बकसिया का खोले जाए या तनी निकलत ही कर है ना, तो खुदारा अपने अमाल को दुरुस्त करो, अपने दिल को पवित्र करो, दिल में मदीने का चिराग रोशन करो। और जिस दिल में मदीना बसता है भाई है, बोलो एक जुमला दे रहा, हमें तेरा दिल पवित्र होगा, और जिसका दिल पवित्र होता है उसी में ख्वाजा, उसी में ख्वाजा बसता है। और जिसका दिल पवित्र होगा ख्वाजा बसेंगे, अपने पीर को बुलाएंगे उस्मान हारूनी, तुम भी चले आओ। दिल पवित्र है, दिल पवित्र है, ख्वाजा उस्मानी बच का बड़ा पीर आप भी आ जाओ। बड़ा पवित्र है, बड़ा पीर बुलाएंगे हजरत मूसा कादिर को, वो बुलाएंगे ज़ैनुल आबिदीन को, वो बुलाएंगे इमाम हुसैन को, वो बुलाएंगे अली को, वो बुलाएंगे उस्मान को, वो बुलाएंगे उमर को, वो बुलाएंगे अबू बकर सिद्दीक को। अबे मियां जब तेरे दिल के अंदर, जब तेरा दिल पवित्र होगा, अली भी होगा, हसन भी होगा, हुसैन भी होगा, ख्वाजा भी होगा, गौस भी होगा, कुतुब भी होगा, अब्दाल होगा। जब चार यार होंगे, जब तेरे दिल में चार यार होंगे, अबू बकर कहेंगे आका दिल पवित्र है आप भी आ जाओ। कसम खुदा की जब तेरे दिल में अबू बकर होंगे, उसके दिल में खुदा का रसूल होगा, और जिस दिल में खुदा का रसूल होता है वहां पर खुदा जलवागर। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ससुराल बसाओ या मदीना बसाओ। कितने लोग हैं जो बसाएंगे मदीना नहीं। तो ये ऐसे मेरे तो जुमले हैं। बहरहाल अपने दिल को पवित्र कर लो, नमाज में मजा आएगा, लुत्फ आएगा, जायका आएगा, चाशनी आएगी बड़ा। और इस ताल्लुक से मैं एक मंत्र देता हूँ। हाँ जनाबे क्या नाम, सलाउद्दीन साहब, आप बुरा मत मानिएगा, काफ़ी जगह जाता हूँ, इस वजह से थोड़ा नाम में जुदा रहती, बहुत से लोग मिलते हैं। आप दुआ कर दे कि अल्लाह हमारी याददाश्त को बढ़ा दे। एक बार कह दो आमीन। अच्छा झूरे मन से कहे हो, हमार लेना चाहते हैं, एक बार दिल से कह दो आमीन। हाँ
और हमारे साथ साथ में जितने भी स्टेज पे बैठे सबकी याददाश्त और इल्म में इजाफा हो। और तुम लोगन के अल्लाह एक बार हाजी बनाए दे, और तोहरे लोगन सदके में हमको बनाए दे, तोहरे सदके में शायर साहब का बनाए दे। देखो करते धीरे धीरे या अल्लाह तुम्हारे घर में खूब पैसों का अंबार हो रहा है। तो बहरहाल मेरे मिल्लत के नौजवानों, इन्होंने शादी की, शादी में बहुत गनीमत मनाओ कि डीजे नहीं बजाया, वरना आजकल में शादी हो तो अगर डीजे ना हो तो बहनों ही नाराज होकर अलग फुद के घूमे, फुफ्फा अलग घूमते, नौटंकी ना हो तो। लेकिन ये कसम खुदा की, ये बड़ा एहसान है खुदा का इनके वालिद पर की, इन्होंने इनको अल्लाह ने हाफिज़ कुरान के आलिम दीन बनाया, आलिम दीन बनाया। जब तुम्हारे घर में कोई आलिम या हाफिज होगा तो इन खुराफात से तुम महफूज रहोगे। और ये दुनिया वालों को बताते, दुनिया वालों सुन लो, अगर मौत हो तब भी अल्लाह का जिक्र करो, और अगरचे खुशी हो तब भी अल्लाह का जिक्र करो। कबीर की नजर पड़ी वो बोला, अपनी जबान को खोला, कैसे कहो तो कह दो, ये अगली बार कहेंगे सलाम पढ़ा ना तो फिर दोबारा बुलाइए। मैं शेदेरा छटाई देता हूँ, मैं दिल नहीं छोटा करता, मेरे पास इतनी नहीं बहुत सी, अगर मैं पूरी रात पढ़ता रहूँ तब भी मैं वेद अथर्ववेद ऋग्वेद यजुर्वेद शाम में इतनी किताबें सब पढ़ता रहूँगा। कबीर बोला, अपनी ज़बान को खोला, इनके हवाले से पढ़ रहा हूँ कि शादी में भी, खुशी में भी और गमी में भी। कबीर बोला, दुख में सुमिरने सब करे, सुख में करे लगो, बस लगा से फतिया करिए, जब कोई मर जाए अल्लाह अल्लाह करे, सब कुछ करिए। अब सुन्नी को देखो, मौत होगी तब भी मिलाद, पैदा होगे तब भी मिलाद, जाओगे तब भी मिलाद, शादी होगी तब भी मिलाद, दुल्हन आएगी तब भी मिलाद। ये तो परेशान है, सब मिलाद ही मिलाद। अबे मिलाद न होने तो तू न होता भाई, मिलाद ना होती तो मिलाद है तो तू है, और फिर वैसे का ही मेरे पास बहुत से नुक्ते हैं, और अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, आप सबकी दुआ शामिल हाल है। पूरी रात हटने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाई मेरे यहाँ काम चल रहा है, सिर्फ कल मदरसा भी खोलना है, इस वजह से जल्दी पहुँचना भी है, और अल्लाह ताला हमें आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कबीर ने अपनी ज़बान को खोल के कहा था क्या कि दुख में सुमिरनी सब करे, सुख में करे, दुख में सुमिरनी सब करे, सुख में करे लगो, अरे सुख में सुमिरनी जे करे, तो दुख करे को होए हो भैया, दुख करे को ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुरु न धर्मा, तीन तुमों के बुहार सुमिरन नज़दनी शीश नवाओ, जपो अल्लाह का नाम, सुमिरन नज़दनी शीश नवाओ। शायर साहब बता दो सुमिरन नज़दनी शीश नवाओ, जपो अल्लाह का नाम, अरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ लो दुरूद व सलाम।